इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मेरा बहुत जी चाह रहा था मैं इस आयत के साथ आज अपनी वीडियो का स्टार्ट लूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और अमन सलामती के साथ इस पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगियाँ अच्छे से गुजारने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि एक ऐसी सुबह, एक ऐसा प्यारा दिन पाक फ़ौज और पाकिस्तान की वजह से हमें मिलता है जिसका अंदाज़ा हमें पिछले 3-4 दिनों में हो गया है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जो कि हम आसानी से ले लेते हैं। और ऐसी माओं को बहुत बड़ा सलाम है मेरा, जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, ऐसी तरबियत की उन बच्चों की, और आज वो मुल्क का इतना बड़ा फ़ख्र बन गए हैं। कुरान के साथ, दीन के साथ सारी चीज़ें जब अटैच होती हैं तो अल्लाह पाक की भी बड़ी मदद इंसान के साथ होती है। उस मुल्क की अल्लाह पाक हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेता है। जब हदीस के मुताबिक किसी काम का आगाज़ किया जाए और ऐसा प्यारा नाम बयान व मरसूस रखा जाए उस ऑपरेशन का, और नवाफिल के बाद अल्लाहु अकबर के नाम के साथ जब ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए तो कामयाबी उस कौम का लाजमी तौर पर मुकद्दर बनती है। और मेरे पाक परवरदिगार की ये बहुत बड़ी मदद है कि हमारा कोई भी काम हमारे दीन के बग़ैर अधूरा है। दीन जब हमारे कामों में ऐड होता है तो अल्लाह पाक के ख़ास फजल हमारे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत भी दीन के साथ करें। अपने लिए इस चैलेंज को भी ज़रूर रखें, अपने बच्चों को कुरान के साथ, दीन के साथ, तरबियत के साथ अपने घर में थोड़ा बहुत एहतमाम ज़रूर किया करें। अपने बच्चों को नमाज की तलकीन, कुरान पाक की, और इसके साथ साथ कुछ अमाल अहादीस के बारे में ज़रूर बताया करें। सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ मेरी अपनी जगह, लेकिन आज की वीडियो भी इसी तरीके से है कि हम लोगों ने अपने लिए कुछ चैलेंजेस बनाने होते हैं। हमारी पाक आर्मी 5 घंटे का चैलेंज लेके पूरे के पूरे निज़ाम को बदल सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस, 7 डेज़ के चैलेंजेस, 10 डेज़ के चैलेंजेस, ये भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। यहाँ मेरी कुछ रूटीन भी थी जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, और साथ साथ आपको आज एक चैलेंज की तरफ लेके जाती हूँ कि जब तक ख़ुद को चैलेंज नहीं देंगे आपकी आदतें चेंज होने में आपको बहुत मुश्किल होगी। चैलेंज देना खुद के लिए बड़ा आसान होता है और स्लोली आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और हाउसवाइफ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सपोज़ मील प्लान है, उसके बाद डीक्लटरिंग है, डीप क्लीनिंग है, फाइनेंशली सारी चीज़ों को सेट करना होता है। उसके अलावा जो है सेल्फ केयर है, रिफ्लेक्ट एंड सेट योर गोल्स, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि एक होम मेकर अपने घर के बॉर्डर पे खड़े होकर हमेशा फेस कर रही होती है। मैं कहती हूँ कोई भी होम मेकर, उसकी मेहनत के बग़ैर कोई भी काम नहीं हो सकता उस घर का। उस घर को जन्नत भी बनाती है, उस घर का पुरसुकून माहौल भी वही बनाती है। उसकी मुस्कुराहट से उस घर की दीवारें मुस्कुरा रही होती हैं। लेकिन हर वक्त उदास, खफा, परेशान और हर वक्त गिले शिकवे करने वाली औरत को भी कुछ अरसे के बाद लोग सीरियस लेना छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको तो आप सबसे पहले बाय बाय करें। और आपके साथ जो मैं चैलेंज शेयर कर रही हूँ, इस तरह के चैलेंजेस मैंने अपने आप को जब देने शुरू किए, मेरे बहुत सारे काम सही होने शुरू हो गए थे, जिनमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी डिक्लटर। आपने वन स्पेस पे जाना है, अपने घर के किसी भी स्पेस को जो आपको फील होता है बड़ा मेसी हो रहा है और हफ्ते में बार बार वो इस तरीके से हो जाता है, तो उस स्पेस को आपने डिक्लटर लाजमी तौर पे करना है। कोई आपकी ड्रॉ है, कोई कबर्ड है, किचन का कोई कैबिनेट है, इसी तरह बच्चों की शेल्फ होती हैं, बुक्स होती हैं जो कि एक्स्ट्रा रखी रहती हैं। ये डिक्लटर जो है ना, इस आपके घर को नीट क्लीन करने में आपकी बड़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप डिक्लटर के आदी नहीं बनेंगे, चीज़ों को घर से निकालने की, जो एक्स्ट्रा हैं लेकर आए हुए निकालने के नहीं बनेंगे, तो आपका घर एक टाइम पे एक बहुत बड़ा गोदाम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और संभालना आपको ही है। जब आपको संभालना है तो आपने इसमें से चीज़ों को निकालने का भी एक आर्ट सीखें, एक फ़न सीखें और अपने दिल को कुशादा करें। ख़वातीन के लिए अपनी चीज़ें निकालना, डिक्लटरिंग करना इतना आसान नहीं होता। उसको हर वक्त ये फ़ील होता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी रख लूँ, ये काम आ जाएगा, उसको भी रख लूँ, ये भी काम आ जाएगा। इसका मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जो कि ये काम आ जाएगा, जो मेरे साथ भी बड़ा होता था। ये बोतल रख दूँ, ये वाला जो है ना, जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, बॉक्सेस हैं, इसको भी रख लूँ, ये भी काम आ जाएगा। ये बोतल रख लूँ, ये भी काम आ जाएगी। पहले गिलास पड़े हुए थे, पिछले और अगले गिलास ले आई हूँ, पिछले भी रखे हुए हैं, ये भी काम आ जाएंगे। ऐसे होते होते मेरे पास तो मैं कहती हूँ इतना मैस हो गया कि एक टाइम पे मुझसे संभल नहीं रहा। मैंने कहा ये मैंने अपने साथ ऐसा किया है, या तो मुझे लेके नहीं आना चाहिए था,
ठीक है, नई चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए थी जब तक ये ख़त्म ना होती। और अगर मैंने नई चीज़ लाने का शौक़ था, ज़ाहिर है ट्रेंड चेंज होते हैं, फ़ैशन चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। मैं अगर ले आई हूँ ना तो फिर मुझे चाहिए था मैं इसको निकाल लेती। और हमारे इर्द-गिर्द माशाल्लाह बहुत लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनको आपकी लाई हुई पुरानी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, आप उनको दें। आपके बहन-भाई होते हैं, वो भी आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं, आप उनको ऑफ़र कर दिया करें एक दफ़ा। आपके पास आपके घर होंगे, आपके साथ आपकी हेल्पर्स होती हैं, आप उनको ऑफ़र कर दिया करें। यहाँ तक कि आप यकीन करें, आप वाटरमेलन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना बड़ा अगर वाटरमेलन आता है, दूसरे-तीसरे दिन उसकी वो पोज़ीशन होती नहीं है कि आप उसको खा सकें। और एक वाटरमेलन को आप इतना सारा एक टाइम पे खा भी नहीं सकते। एक दिन अगले दिन तक आप रखें, उससे अगले दिन तो वो बेकार है। अभी लास्ट डेज़ मेरे हस्बैंड जो हैं 2-2 वाटरमेलन ले आए। आप यकीन करें मैंने उसमें से काटा, हाफ़ किया, अपने नेबर्स को सामने भेज दिया। आपको ये चीज़ें देने की आदत जब होगी ना तो आपको खुद ब खुद आपका दिल अंदर से मुतमईन होगा, आपको अंदर से खुशी होगी। जो इनर सैटिस्फैक्शन होती है इंसान की ना, वो इन्हीं चैलेंजेस से आती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसके अलावा डीप क्लीन का जो है ना, आपको 1 रूम का चैलेंज ले लिया करें। एक तो रेगुलर क्लीनिंग है आपकी, एक आपकी हेल्पर क्लीनिंग कर रही होती है और एक डीप क्लीनिंग होती है जो कि होम मेकर को पता होता है कि यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या-क्या है, इसको मैंने कैसे क्लीन करना है। तो आपका वहाँ टाइम लगता है, 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। साथ-साथ जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, रिफ्लेक्ट एंड सेट योर गोल्स। पिछले हफ्ते आपने जो-जो चीज़ें की हैं, अगले हफ्ते के लिए आप पहले से 3 गोल्स अपने सेट कर लिया करें। मील प्रेप हो गया आपका, आपकी शॉपिंग हो गई, या आपने स्टिचिंग के लिए, ये मैं कपड़े लेकर आई थी, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूं। मैं इनको निकाला था श्रिंक के लिए, ये बहुत खूबसूरत लगा था। खोल के मैंने नहीं देखा था, जब मैंने खोला तो सूट तो था ही हसीन, उसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था जो कि मेरे 2-3 सूटों के साथ और भी चल सकता था। अभी खोल के दिखाऊंगी, ये भी आप देखिएगा। तो इस तरह के जो स्टिचिंग का काम हो गया, आपको टेलर के पास जाना है, आपने लेसेस लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके जब गोल्स में सेट हो जाएंगी ना तो आपको आसानी लगेगी, आपको पता होगा आज मैंने ये काम करना है। संडे वाला दिन अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सेट रखें। इवनिंग में बच्चों को खुद लेके जाएं, बच्चे साइकिलिंग करते हैं उनके लिए साइकिलिंग ले जाकर, क्योंकि बच्चा भी आजकल इतना बिजी हुआ है कि उसको भी पूरे वीक टाइम नहीं मिलता। तो मैं संडे तो कुछ भी नहीं करती, अपने बच्चों के लिए फुल टाइम निकालती हूँ। और ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी एक आदत बनाई थी, वरना मेरे संडे भी ऐसा लगता था जैसे रेगुलर डे। संडे बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाना, उनके लिए आपको, क्योंकि आपने ना उनका फ्लेवर भी डेवलप करना होता है, आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके टेस्ट जो होते हैं वो भी चेंज कराने होते हैं। वो नहीं है कि रेगुलर एक ही तरह पूरे हफ्ते भी लिया और वही मील आपने संडे भी बना लिया। तो आपके पास वही चीज़ें होती हैं, उसके अंदर ही आप कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ना एक नई डिश क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने साथ आप अगर ये इस तरह के पॉइंट अपनी ज़िंदगी में आप ऐड करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो जाएगी और आपको खुद को आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट जो है ना 7 दिनों में आप इनको फॉलो करें तो इससे आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें ज़रूर आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। 7 डे का चैलेंज दें, 1 डे का भी चैलेंज हो सकता है, 4 डे का चैलेंज हो सकता है, 10 डेज़ का होता है, 30 डेज़ का चैलेंज होता है। आदत बदलने में मैं कहती हूँ 3 महीने लगते हैं आपके, और चैलेंज लेने के लिए 1 घंटा चाहिए। हमारी पाक आर्मी को देखें कैसा चैलेंज लिया, 5 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज कर ली। इससे बड़ी आसान चीज़ क्या होगी अगर हम घर में रह के इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे काम होते हैं, जो कि मैं कहती हूँ किसी जंग की भी सूरत में नहीं हो रहे होते, हमारे अपने हाथों में होते हैं। तो ये चैलेंज कोई इतने मुश्किल नहीं है। इनको जब आप स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इनकी आदी हो जाएंगी। क्योंकि पढ़ाई करने वाली बच्ची हैं, उनकी तालीम का चैलेंज है, मैरिड लाइफ है, उनके अपने चैलेंजेस हैं, इन लॉज में आप रहते हैं, आपके अपने चैलेंजेस हैं, आप सेपरेट रह रहे हैं, आपके अपने चैलेंजेस हैं। इंसान का किसी हाल में मुझे नज़र नहीं आता कि वो खुश रहता है। अगर आप जो है कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो आप रोते धोते रहते हैं, ये कहते हैं कि कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, कब सेपरेट होंगे, कब सेपरेट होंगे। और जब आप सेपरेट होते हैं तो आप कहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये कैसे मैनेज करें। तो चाहे आप इन लॉज में रहें, चाहे आप सेपरेट रहें, काम आपको करने होते हैं, चीज़ें आपको फेस करनी होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही आसान बनाएं। जैसे जैसे हालात हों उनमें रहने की कोशिश किया करें। वो हालात आपके, जिस वक़्त अल्लाह पाक का हुक्म होता है, जिस वक़्त अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, वो आपके लिए नए हालात पैदा करता है। और अपने लिए दुआ ज़रूर मांगते रहा करें, अपनी तब्दीली के लिए, ज़िंदगी में तब्दीली के लिए। इंशाअल्लाह फिर देखें कैसी तब्दीली आती है।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।